की सड़क से सारा गांव जुड़ गया है सर। ये आपका ही देन है। हम लोग को ख्याल है कि सर मोहनपुर से हम लोग आते थे वहाँ पर चट्टानपाड़ा में, तो साइकिल से लोग आता था तो फिसल के गिर जाता था, लेकिन आज वो आप वहाँ पर पुल बनवा दिए, मोहनपुर बाड़ी टोला में रोड बनवा दिए, सलगा की आलूदहा तक रोड बनवा दिए, और आपका प्रयास से अभी 2 रोड यहाँ पर कार्रवाई होने वाला है। एक आमकोला वाला रोड और एक आपका कालीदी पुल खुजूरी वाला रोड बनने जा रहा है। इसलिए सर आपसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव पंचायत पर हमेशा आप ध्यान दें। मैं आपसे इतना ही विनती करके आपको और आपका भी हम लोग हमें तहे दिल से, हम अपने तरफ से चाहे पूरे गांव के जनता की तरफ से आप लोग को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। उतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। आ रहे थे यहाँ पर +2 हो और हमारे विधायक जी ने इस दिशा में पहल किया, एक सफल प्रयास किया और आपको शायद +2 की पढ़ाई शुरू हो गई है। हाँ, तो +2 की पढ़ाई शुरू हो गई है। आप लोग को +2 की पढ़ाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैं 2 ही बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप लोग के लिए दिन रात वो चिंता करते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है। आपको पता है या नहीं पता है, +2 तो है, बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए, उड़ने के लिए उन्होंने एक प्रावधान आपके लिए एक योजना बनाया है, जिसको बोलते हैं मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेश योजना। सुने हैं? नहीं सुने हैं? जानना चाहिए। आपके लिए, किसी पार्टी वर्कर के लिए ना, आपके लिए मारांग गोमके पढ़िएगा। आप लोग के पास मोबाइल है ना? हाँ, उसे पढ़िएगा। सरकार की अभी 1 महीना पहले एक निर्णय लिया है आप लोग के लिए, मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परादेशी योजना। उस योजना के तहत हर साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हेमंत सरकार है, उनका एक विजन है कि हर साल 25 विद्यार्थियों को, आप आईएससी यहाँ से कीजिएगा या आईए यहाँ से कीजिएगा, बीए कॉलेज से कीजिएगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 25 स्टूडेंट को फॉरेन 1 साल, विदेश में कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग ख्वाब देखते हैं कि हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं? वेरी गुड। नहीं देखते हैं तो देखिए, सपना देखना अच्छा है ना, देखिए। आपके लिए भी वो योजना है, हमारे गनपुरा के स्टूडेंट के लिए भी वो योजना है। आप अप्लाई कीजिए और 25 व्यक्तियों को, स्टूडेंट को हर साल 1 साल का जाने आने का खर्चा, वहां पूरा पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा सरकार देगी। आप खुश हुए? हाँ, तो बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। +2 के लिए स्टीफन मरांडी जिंदाबाद, स्टीफन मरांडी जिंदाबाद। वेरी गुड। और आपके लिए और एक बात बोलते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमें बहुत धनी होना चाहिए। 2 एग्जाम्पल, इस बार 23 में जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो मुझे 2 स्टूडेंट मुझे बहुत प्रभावित किए। एक स्टूडेंट जो है, उसकी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। क्या है? आंगनबाड़ी सेविका। उसके घर में कोई आय का साधन नहीं है, उसके सारे लोग खेती करते हैं, उसके सारे लोग, भाई लोग खेती करते हैं। उसने मेहनत से पढ़ाई की, वो आंगनबाड़ी सेविका की बेटी है और उसने मेहनत से पढ़ाई की। उसने ग्रेजुएशन किया रांची वीमेंस कॉलेज से और वो आयरलैंड चली गई इस मारांग गोमके योजना के तहत। तो आप लोग खुश हुए? आप लोग जा सकते हैं ना? हाँ। और एक लड़की, उसके पापा गुमला की है, उसके पापा गार्ड है, कोई क्लर्क नहीं है, कोई डीसी नहीं है, कोई एसपी नहीं है। क्या है? गार्ड की बेटी ने मेहनत से पढ़ाई की और उसकी बेटी भी 1 साल के लिए उस मारांग गोमके योजना के तहत आज वो आकाश में उड़ करके कहाँ चली गई?
विदेश चली गई पढ़ने के लिए। तो आप क्यों नहीं जा सकते? जब गुमला की लड़की जा सकती तो आप क्यों नहीं जा सकते हो? जा सकते हो ना? आप पढ़ाई करोगे क्या सोच के कि हमें कहाँ जाना? इस योजना के तहत हमको विदेश जाना है, ठीक है ना? और मैं बस इन्हीं 2 शब्दों को बोल करके आपको ईश्वर से दुआ करती हूँ, हर एक को आपको ब्लेस करती हूँ, और कि आप की सपना, आपका जो कामना, वो परम पिता परमेश्वर हर एक की कामना को पूरा करे। धन्यवाद। लगभग 600 स्कूल हम लोगों ने शिलान्यास कर चुके हैं, और रोड इस विधानसभा में शायद इतना कभी हुआ था जितना इनके रिजिम में और सरकार हेमंत बाबू के रिजिम में रोड आपका हो रहा। अब इनके मुंह से आप सुनेंगे, और जो हमारे उनके धर्म पत्नी, ये हमारे प्रोफेसर रहे थे, लेक्चरर, ये हाल ही में रिटायर हुए, तो अब हम लोग को साथ दे रहे हैं। आप लोगों को भी आशीर्वचन दिया बच्चे लोगों की। आपको एक पढ़ाई का जुनून होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। आपसे भी गरीब घर के बच्चे, आपने सुना, गरीब घर के बच्चे भी बहुत आगे तक अपने मेहनत के बल पर आगे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज स्कूल भवन है, ये उम्रदार है, आप जान लीजिए, अभी तो विद्यालय बहुत अच्छे हैं। अगर इन लोग अपने हिस्ट्री बताएंगे, गाछ के नीचे भी पढ़ाई किए हैं, आज यहां आप देख रहे हैं। आपका दिल में, दिमाग में भी ऐसा कौशल और ऐसा छपी हुई है जो आप भी कर सकते हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। आप हिम्मत रखिए। आप निश्चित रूप से, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इस अनुशासन निश्चित रूप से आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। और ये समय आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। समय बहुत कीमती होता है। इसको कहते हैं टाइम इज मनी। समय दोबारा तुम लोग को नहीं मिलेगा। समय ही मूल्यवान है। समय पार होने के बाद बाबू तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज तुम लोग नीचे बैठा हुआ है, कल इसी बेंच में, इसी कुर्सी पर, इसी जगह पर तुम लोग भी बैठेगा। कोई ठीक नहीं है। कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई शिक्षक बनेगा, कोई फोर्स बनेगा, कोई राज्य को चलाएगा, कोई मुखिया भी बन सकता है, क्योंकि भविष्य तुम्ही लोगों का है। तुम्ही लोगों को इस राज्य को चलाना है और इस विद्यालय को भी चलाना है। आगे आने वाले पीढ़ी को भी आपको बताना है और समझाना भी है। इसलिए आप लोग किसी से भी कम नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए बहुत कम समय और जगह शिलान्यास करना है। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। उपस्थित हमारे प्रखंड अध्यक्ष, मेरी धर्म पत्नी, मुखिया जी, प्रधान, यहाँ केंद्रीय समिति के सदस्यगण, हरिवंश चौबे जी, खुर्शीद जी और वरिष्ठ कार्यकर्ता देवीधन टुडू जी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। और आप सभी यहाँ की जनता, छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, तमाम लोगों को मेरी तरफ से हम सर्वप्रथम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस शिलान्यास समारोह को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया।
हमें बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने हम लोगों को स्वागत किया है। मैं पहले भी इस विद्यालय में आ चुका हूं, इसलिए कई बार हमारी बातों को सुनने का मौका आपको मिला है। इसलिए मैं समय की कमी की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बोल पाता हूं और दो जगह हमें बलियादा तक जाना है, इसलिए आज का दिन छोटा होने की वजह आजकल हम वो शाम हो जाएगा, इसलिए बहुत समय आपका नहीं लेना चाहते हैं। आप छात्र छात्राएं, यहाँ जो छात्राओं की संख्या देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस विद्यालय में आज इतनी छात्राएं और नारी शक्ति पर आज विशेष रूप से सरकार का एक प्रयास भी है। आज समझ सकते हैं पूरे भारत का, पूरे हमारे एशिया का एक सेंटर जो हॉकी का हुआ, ये मैच झारखंड को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मिला? केवल हेमंत सोरेन जी के कहने मात्र से नहीं, बल्कि उसमें दम था कि यहाँ 3 लड़कियां हॉकी चैंपियन है, और जिसकी वजह से आज पूरे एशिया का टीम हॉकी का यहाँ पर आना पड़ा और चैंपियन भी बने। ये खेल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया। पढ़ाई में भी आज जैसे मैडम ने आप लोगों को बताया कि बहुत गरीब घर से लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। अभी जो आंगनबाड़ी सेविका की एक बच्ची जो बीएससी करके वो आयरलैंड गई, विदेश गई। इसके बाद गार्ड की बच्चे भी विदेश गए हैं। पिछले बार बहुत लोग ऐसे गरीब घर से ही विदेश पढ़ने गए हैं। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाता है। आज आप लोग भी मेहनत करिए और मेहनत करके पढ़ने से कोई भी गरीबी जो है अटकल नहीं हो सकता है, अड़ंगा नहीं हो सकता है, वो बाधक नहीं हो सकता है। बल्कि आप अगर सही मायने में मेहनत से, दिल से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये शुभकामना आपको प्रकट करता हूँ। आज सभी हमारे शिक्षकगण यहाँ पर तत्पर है। शिक्षकों को कमी जरूर है क्या? शिक्षकों को कमी है ना? हाँ, तो आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया नहीं? दिया है। अच्छा, हाँ, इंग्लिश टीचर और संताली टीचर भी नहीं है। निश्चित रूप से उस मेमोरेंडम में जो भी कमियां यहाँ पर है, मैं उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम करूंगा। और जो भी अभाव हो अपने स्कूलों में, हम आपके स्थानीय विधायक हैं, निश्चित रूप से आप हमें कह सकते हैं और उसका पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आज समय बहुत कम होने की वजह से बहुत कुछ मैं बोलना चाहता था, लेकिन नहीं बोल पा रहा हूँ। इसी तरह ही क्या करके मैं सभी को इस अवसर पर मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सारे बच्चे बच्चियों को शुभकामना प्रकट करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और अच्छी रिजल्ट हो सके, मैं इसकी कामना करता हूँ। इतना ही क्या करते अपनी बात खत्म करता हूँ। सबों को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।